गाजा में इजरायली सेना का नरसंहार जारी है। हमास को खत्म करने के नाम पर इजरायली सेना सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को निशाना बना रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इजरायली सैनिक अस्पतालों पर भी जबरदस्त तरीके से बमबारी कर रहे हैं, जिससे साफ है कि इजरायल हमास को खत्म करने के नाम पर आम लोगों की जान लेने पर उतारू हो गया है। हमास के साथ सीजफायर को लेकर तमाम खबरें सामने आई। इजरायल वार्ता के लिए तैयार भी हुआ, जबकि हमास कई शर्तों के साथ सीज फायर करना चाहता था, जिसके चलते सीज फायर तो नहीं हुआ, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। इजरायल की ओर से गाजा पर लगातार बमबारी हो रही है। हाल ही के हमले की बात करें तो गाजा के नासर अस्पताल पर सोमवार को इजरायल की तरफ से बड़ा हमला किया गया। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खबर है कि इसमें कम से कम 21 लोग मारे गए हैं, जिनमें 5 पत्रकार, डॉक्टर और राहत कर्मी शामिल। इजरायली सेना के इस दोहरे हमले ने न सिर्फ अस्पताल के आसपास रहने वालों बल्कि मरीजों और वहां मौजूद हर शख्स के मन में दहशत पैदा कर दी है। वहीं इस हमले के बाद अब इजरायल माफी मांगता हुआ घूम रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। इजरायली पीएम के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजरायल को नासर अस्पताल में हुई इस त्रासदी पर गहरा अफसोस है। हम पत्रकारों, चिकित्सा कर्मियों और सभी नागरिकों के काम को महत्व देते हैं। लेकिन इस बयान के बावजूद हमले की तीखी आलोचना हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने पहले अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर हमला किया। इसके कुछ ही मिनट बाद जब पत्रकार और राहत कर्मी घायलों की मदद के लिए बाहरी सीढ़ियों पर पहुंचे तो दूसरा हमला कर दिया गया। इस हमले में पत्रकार मोहम्मद सलामा, कैमरामैन हुस्सम अल मसरी और फ्रीलांस पत्रकार मारियम अबू दक्का समेत 5 पत्रकारों की जान चली गई। पत्रकार तारिक अबू अज़म ने बताया कि यह हमला पूरे इलाके में अराजकता और दहशत का कारण बन गया। यह सिर्फ आसपास के लोगों या मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए खतरा है जो मानवीय कानूनों के तहत संरक्षित होने चाहिए। वहीं इस हमले की चौतरफा निंदा होने लगी है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े फ्रांसिस्का अल्बानेस ने कहा कि गाजा में हर पल ऐसी त्रासदियां हो रही हैं जो अक्सर अनदेखी रहती हैं। मैं देशों से अनुरोध करती हूँ कि इस नरसंहार को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। वहीं इस हमले की खबर को सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति भी हैरान। ट्रंप ने कहा कि ये कब हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, इस बुरे सपने को खत्म करना होगा। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इसे असहनीय बताया और कहा कि पत्रकारों और नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पत्रकारों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले रोकने के लिए तुरंत सख्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई जरूरी है। हैरानी की बात तो यह है कि इससे पहले भी इजरायली सेना निहत्थे लोगों और पत्रकारों को निशाना बना चुकी है, लेकिन अपनी गलती नहीं मानती है इजरायली सेना। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले को उठाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जांच की बात बोलकर मामले को दबाने में जुट जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजरायल अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और हर बार वो हमले करता है, गाजा में निहत्थे लोगों की जान ले रहा है, लेकिन वो इन सबको मानने को राजी नहीं होता और सिर्फ माफी मांगकर वो इस मामले से बचता हुआ नजर आता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इजरायल पर सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि निहत्थे लोगों की जान जो जा रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। मिडिल ईस्ट में ईरान फिर एक्टिव हो गया है। जिस तरह के हथियार यमन के अंसारुल्लाह इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसराइली और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए इसराइल में गिर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ईरान इस जंग में अंसारुल्लाह के पीछे खुलकर खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल पर बरस रही यमन की क्लस्टर मिसाइलें ईरान की ही देन है। जानकार मानते हैं कि ईरान की पॉलिसी यही है कि अगर कहीं से भी इसराइल को रोका नहीं गया तो गजा खाली हो जाएगा, वो गजा पर कब्जा कर लेगा। ईरान ये किसी भी सूरत में
होने नहीं देगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरानी इंजीनियर इस वक्त यमन की राजधानी सना में है और जिस ताकत के हमले अंसारुल्लाह इस वक्त इसराइल के खिलाफ अंजाम दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट है। यानी ईरान इसराइल जंग जारी है, बस उसका महाज या मोर्चा बदल गया है और अब इसराइल और यमन में खुली जंग छिड़ गई है। जंग बढ़ने जा रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अमेरिका का इराक से अपना ऐनुल असद एयरबेस खाली करना बता रहा है कि अमेरिका अब ईरान के हाथों अपने सैनिकों के नुकसान को उठाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी फौजें इराक के अहम एयरबेस से वापस जाने लगी हैं। अमेरिका रातों रात इराक का अपना ये अहम एयरबेस छोड़कर निकल रहा है। ऐसे में ये ईरान का सबसे करीबी टारगेट भी है और अमेरिका वहां से निकलना ही मुनासिब समझ रहा है। कई दिनों से गजा में इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ हमलावर यमन के हूती फाइटर इस बार आर पार की जंग में उतर गए हैं। इस्राएल की राजधानी पर क्लस्टर मिसाइल जो एक साथ कई टारगेट कवर करती हैं मारना इस जंग का आगाज है। इसके बाद बौखलाए इस्राएल ने यमन की राजधानी सना पर भारी भरकम हमले किए, लेकिन हूतियों का हौसला पस्त नहीं कर पाया है इस्राएल। यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं कि इस्राएल के हमलों में किस हद तक अमेरिका साथ है। अगर इन हमलों में अमेरिका की शमूलियत पाई जाती है तो हूती फाइटर अमेरिका के साथ रेड सी पर जारी सीज फायर तोड़ देंगे। इन हालात में ये जंग और बढ़ना तय है। जिस तरह से इस्राएल ने सना में प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक किया और अंसारुल्लाह लीडर्स की टारगेट किलिंग की फिराक में है, उससे ये दिखने लगा है कि गजा खाली करने में जो भी आड़े आएगा वो उस पर आक्रामक हो जाएगा। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई ने एक बार फिर मुस्लिम अरब मुल्कों को कहा है कि वो इसराइल के लिए अपनी सप्लाई लाइन बंद कर दें, लेकिन अरब मुल्कों की सऊदी में अलग ही बैठकें चल रही हैं। इनमें क्या चर्चा हो रही है और इन मीटिंग का रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से इसराइल आक्रामक हो रहा है गजा पर, उससे तो यही लगता है कि अब उसके गजा खाली कराने को लेकर या तो अरब मुल्कों के अंदर खाने सहमति है या फिर कोई डील हो चुकी है। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह और ईरान ऐसा कतई नहीं होने देंगे। मुमकिन है कि हिजबुल्लाह भी लेबनान से इसराइल पर अटैक कर दे और इस तरह से ये जंग फिर से पूरी तरह से भड़क जाए।